नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश हिंदुस्तान के साथ तालिबान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। भारत में नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश के विरोध में खड़े इस्लामिक देशों के खिलाफ हिंदुस्तान का साथ देने तालिबान आगे आया है। तालिबान के लीडर्स ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों पर एक्शन लेने का भरोसा दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते काबुल में भारतीय अफसरों और तालिबान की मीटिंग हुई थी। तालिबान ने भरोसा दिलाया कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकी संगठनों पर लगाम कसी जाएगी। बैठक में तालिबान की तरफ से कहा गया कि सटीक जानकारी पर आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उन पर नजर रखी जाएगी। तालिबान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा। इधर भारत का यह मानना है कि तालिबान शासन अब पहले के मुकाबले काफी अलग काम कर रहा है, हालांकि अभी भी बहुत सतर्क है। बता दें कि मोदी सरकार ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद और विकास कार्यों को शुरू करने का भरोसा दिया है। तालिबान से सीधी बात भारत को सेंट्रल एशियाई देशों के सहारे नहीं छोड़ती। ऐसे में भारत यहां अपने हितों पर ध्यान दे सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों पर नजर भी रख सकता है। वहीं बात की जाए बैठक की, तो मीटिंग तालिबान सरकार की गुजारिश पर हुई थी। भारत से अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक्सपर्ट और विदेश विभाग के अफसर जेपी सिंह ने मीटिंग में हिस्सा लिया। तो वहीं अफगानिस्तान की तरफ से रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी शामिल हुए थे। तो इससे खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड कर्नल जे सोडी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सोडी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अनुपम तिवारी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुपम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से यहाँ पर बदला बदला सा तालिबान दिखाई दे रहा है, तालिबान अक्सर ये पहले भी कह चुका है कि हम अपनी जमीन से किसी दूसरे देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि उनके खिलाफ नहीं होने देंगे। लेकिन यहां पर जिस तरह से तालिबान ने गुजारिश की थी भारत से कि वो मीटिंग करना चाहता है, और मीटिंग हुई और एक भरोसा दिलाया गया कि जिस तरह से अलकायदा ने धमकी दी है कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि तालिबान में होगी तो तालिबान सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कितना भरोसा करना चाहिए भारत को तालिबान के इस वादे पर, इस इरादे पर? भागीरथ जी, देखें, इस चीज को आपको दो एंगल समझना पड़ेगा। भारत और तालिबान के रिश्ते इस तरह से बनने वाले हैं कि भारत तालिबान के साथ बात भी करेगा, लेकिन उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो विश्वास करने लायक है भी नहीं। वो खेमा ऐसा है जिसने अपने यहाँ पर मानवीयता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और भारत चूंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लड़ने वाला देश है, मानवता को सबसे आगे रखता है, और इस वजह से भारत तालिबान का कभी समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन भारत ये भी जानता है कि दुनिया में कुछ चीजें इनएविटेबल होती हैं, और आज अगर तालिबान का शासन है तो भारत को तालिबान से बात करनी ही पड़ेगी। तालिबान के रुख में नरमी नहीं आई है। अगर आप देखें, कल ही मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, और इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर बताई गई है कि वहां पे एक बार फिर से हाई स्कूल तक जाने वाली लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगा दी गई है। वहां फिर से बड़े सख्त नियम, कायदे, कानून, शरिया लॉ लागू कर दिया गया है। तो इस तरह की चीजों का भारत कभी समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, भारत एक चीज जरूर चाहेगा कि वो तालिबान के साथ इस तरह से इंगेज करे कि वहां पर रह रहे जो आम अफगानी हैं, उनको किसी तरह से भारत सहायता पहुंचा सके। यानी कि भारत इस खेल से कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस को फील कराना चाहता है। और तालिबान भी ये जानता है कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत को अपने साथ इंगेज किए बिना वो अफगानिस्तान में शांति से नहीं रह सकते हैं। भारत के इसमें कई सारे पहलू हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपके सवाल का जवाब है वो यही है कि तालिबान का वहां पर शासन होना भारत के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। और भारत इतने दुर्दांत आतंकवादी संगठनों से भी बात करने के लिए क्यों तैयार हुआ है, उसके पीछे भारत की अपनी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। और उसी स्ट्रेटजी के तहत भारत ने अब तालिबान को इंगेज करना शुरू किया है। इसमें पाकिस्तान एंगल भी देखें, इसमें चाइना एंगल भी देखें, इसमें रशिया एंगल भी देखें। हर एक चीज देखिए, अगर आप अफगानिस्तान में नहीं हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है आप वहां पर पाकिस्तान को, चाइना को फ्री हैंड दे रहे हैं। और भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में उसकी प्रेजेंस ना हो, क्योंकि जो आम अफगानी है वो भारतीयों के बहुत करीब है। हमारे साथ उनके रिश्ते, उनके ताल्लुकात सदियों पुराने रहे हैं।
तो भारत उनको अधर में नहीं छोड़ सकता। और इसी वजह से शायद भारत ने एक बार फिर से बातचीत करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है, बातचीत हुई भी है। और इस बातचीत के माध्यम से भारत अपनी सिक्योरिटी को भी पुख्ता करना चाहता है और साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन एड भारत भेज रहा है उसको और मजबूत करना चाहता है। तो भारत दोनों तरह से काम करेगा। आने वाले दिनों में तालिबान का रुख ये डिसाइड करेगा कि भारत अपनी इस पहुंच को कहां तक कामयाब बना पाता है। बिल्कुल, तो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में तालिबान का रुख और किस तरह से रहता है। जिस तरह से बातें कर रहा है, जिस तरह के वो वादे कर रहा है, इरादे कर रहा है, उसमें वो कंसिस्टेंट रहता है कि नहीं रहता, या फिर आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ की खाल में भेड़िया वाली बात सामने ना आ जाए। कर्नल सोडी साहब, जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बयान दिया था, उसके बाद सारे जो इस्लामिक देश है वो कहीं ना कहीं विरोध में सामने आ गए थे। कुछ देशों ने तो भारत के प्रोडक्ट का बायकॉट भी करना शुरू कर दिया था। इस बीच अगर तालिबान भारत से मीटिंग करने की गुजारिश करता है और जिस तरह से अलकायदा और बाकी संगठन ने भारत में हमले की चेतावनी दी थी, और उस पर अगर तालिबान ये कहता है कि अगर कोई हमें सबूत मिलता है और ऐसी कोई गतिविधि तालिबान की जमीन से की जा रही है भारत के खिलाफ, तो उस पर वो सख्त कार्रवाई करेगा। आप कैसे देखते हैं इसको? न्यूज चैनल में हूं। हमें एक चीज समझनी होगी कि आज के वक्त में तालिबान को भारत की ज्यादा जरूरत है, बनस्पत भारत को तालिबान की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि तालिबान सरकार ने पिछले 1.5-2 साल में अफगानिस्तान में देख लिया है कि उनका देश दशकों से बर्बाद हो चुका है लड़ाई की वजह से। अब वो भी चाहते हैं कि उनके देश में तरक्की हो, उनके देश में कुछ डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए पैसा। पैसा अगर वो चीन से लेते हैं तो उन्होंने देख लिया कि चीन ने श्रीलंका और पाकिस्तान का क्या हाल किया है। अफगानिस्तान चीन से मदद नहीं लेना चाहेगा। अफगानिस्तान ने यह भी देखा है कि जहां पे चीन एक निर्भक्ष की तरह देशों को मदद करता है और फिर उनसे काफी चीजें वापस लेता है, भारत एक ऐसा देश है जो हर देश की मदद करता है लेकिन वापस में कुछ नहीं मांगता। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखा जाए, अफगानिस्तान के लिए भारत से बड़ा कोई अच्छा दोस्त नहीं है इस वक्त जो कि अफगानिस्तान की तरक्की में मदद करेगा। इसीलिए अफगानिस्तान ने, तालिबान सरकार ने खुद भारत को न्योता दिया और भारत के एक सीनियर अधिकारी वहां गए, और हमारे यहाँ के एक सीनियर अधिकारी थे और अफगानिस्तान की तरफ से उनके 3 मुख्य मंत्री थे। तो यह दर्शाता है कि अफगानिस्तान भारत को कितने ऊंचे स्तर पे रख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक भारत ही है जो कि अफगानिस्तान की मदद दिल से करेगा। लेकिन हमें एक और चीज याद रखनी होगी कि हम तालिबान सरकार पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। पहले भी यही तालिबान सरकार थी जिन्होंने भारत के खिलाफ काफी गलत बयान दिए, भारत के खिलाफ कई ऐसी गतिविधियां की, जैसे हमें याद होगा कंधार में जो एयर इंडिया का प्लेन गया था। बिल्कुल। तो हमें अफगानिस्तान की मदद तो हम जरूर करेंगे, भारत सबकी मदद करता है, लेकिन हमें एक सतर्क तरीके से मदद करनी होगी ताकि जहां हमें लगे कि हमारा राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा में अफगानिस्तान मदद नहीं कर रहा है, हमें अपने कदम वापस ले लेने चाहिए तभी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि भारत एक परिपक्व देश है और भारत की विदेश नीति तो पूरी दुनिया में डंका बजा रही है। तो भारत की सरकार को और भारत के लोगों को ये पता है कि किस तरह से तालिबान के साथ हम जा सकते हैं और किस तरह से उन पर नजर रखनी चाहिए। सरकार इस पर बेहतर काम करे। लेकिन अनुपम जी, अगर हम इस पर बात करें, ठीक है, आगे चल के भारत और तालिबान के रिश्ते और अच्छे होते हैं, तो भारत को इसमें क्या कुछ किस तरह से फायदा हो सकता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है, अगर हम चाइना को भी छोड़ दिया, मुस्लिम कंट्रियों की बात करें, क्योंकि अक्सर कोई भी मुद्दा ऐसा होता है जो धार्मिक मुद्दा होता है, उसमें जो कुछ ऐसे मुस्लिम कंट्रियां जो सब एक साथ हो जाती, जिसमें पाकिस्तान और टर्की ये खुलकर सामने आती हैं और खुलकर जहर उगलते हैं भारत के बारे में। अगर तालिबान के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं और कहीं ना कहीं कोई चीजें अगर भारत के हिसाब से तालिबान कर रहा होता है, तो क्या इन 2 देशों को या ऐसे कोई बहुत सारे देश है, खासकर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो अभी नुपुर शर्मा का मामला है, जब इस तरह का कोई अगर मामला आए तो क्या तालिबान के साथ रहकर इनको एनकाउंटर कर सकता है भारत, और क्या कुछ फायदा हो सकता है अगर रिश्ते ही अच्छे होते हैं तो?
भगीरथ जी देखें, अगर आप वास्तविकता के धरातल पर समझने की कोशिश करें तो तालिबान को समर्थन देने का जो पहली शर्त होगी वो ये होगी कि तालिबान को मान्यता दी जाए एक गवर्नमेंट के तौर पर। भारत इस काम को कभी नहीं करने वाला है, आप लिख करके रख लें। भारत तालिबान को कभी भी एक गवर्नमेंट की तरह से डील नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं भारत लेकिन वास्तविकता को समझता है और जो चीज इनवाइटेबल है, तालिबान से बात करना है तो भारत उससे बात कर रहा है। अब हमको दूसरी एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से नूपुर शर्मा जी का केस हुआ, जिस तरह से सिचुएशन आई कि अब भारत को मुस्लिम देशों के साथ बातचीत करनी पड़ रही है अपने एक डोमेस्टिक इशू की वजह से, या अपने एक प्रवक्ता के बयान की वजह से भारत को पश्चिम गल्फ कंट्रीज की बहुत सारे गुस्से का सामना करना पड़ रहा, अगर मैं कहूं तो ये सब चीजें होती रहती हैं डे बाय डे। इनको आपको देखना पड़ेगा पॉलिटिक्स में, विदेश नीति में, और इन सब को आपको संभालने की सिचुएशन, संभालने की स्थिति को समझना भी पड़ेगा। भारत इस पूरी स्थिति को समझ भी रहा है और उसको जो है देख रहा है और संभाल भी रहा। आपने देखा होगा जितना तेज ओआईसी की तरफ से बयान आया था नूपुर शर्मा वाले केस में, भारत के जो वहां पे आयुक्त थे उन सब ने जाकर के अपने अपने देशों में बात करी, जहां जहां पर वो नियुक्ति पर हैं उन लोगों ने बात करी और गवर्नमेंट को पैसिफाई किया कि भारत सरकार का ये आधिकारिक बयान नहीं है। भारत सरकार सर्वधर्म समभाव पर काम करती है और भारत सरकार किसी एक प्रवक्ता के कुछ कह देने का को आप ये नहीं समझ सकते हैं कि भारत बैकफुट पर आ जाएगा या भारत उनसे लड़ाई मोल ले लेगा। भारत एक बहुत परिपक्व देश है, बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया था, परिपक्व डेमोक्रेसी है। तो भागीरथ जी, अफगानिस्तान के अगर एंगल से देखें तो अफगानिस्तान का भारत के ओआईसी के साथ संबंध में कोई बड़ा रोल मैं नहीं देखता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं देखता हूं क्योंकि अफगानिस्तान को भारत सरकार मान्यता नहीं देने वाली है। हाँ, अफगानिस्तान को इंगेज करना भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप अफगानिस्तान को इंगेज नहीं करेंगे, उस प्लेग्राउंड को खाली छोड़ देंगे, तो वहां पर आपके दुश्मन बैठ जाएंगे। और एक चीज और भागीरथ जी, इस समय हमको अंतरराष्ट्रीय स्तरों को कई अलग अलग लेवल पर देखना पड़ता है। इस समय आप एक चीज और देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी अब उतने बेहतर नहीं हो रहे हैं। डूरन लाइन के ऊपर लगातार दोनों देशों के बीच एक रस्साकसी का खेल चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यानी कि पाकिस्तान जो कि तालिबान का जनक है, उसके साथ भी अफगानिस्तान के रिश्ते अब खराब होने लग गए हैं या तालिबान के रिश्ते खराब होने लग गए हैं। तो भारत इस वजह से इस वक्त को माकूल पा रहा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाए और इसी वजह से भारत अब उनको इंगेज करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन आप अफगानिस्तान के रास्ते से आप ओआईसी के साथ भारत के संबंधों को नहीं तोल सकेंगे क्योंकि ओआईसी के और हमारे संबंध दूसरे धरातल पर हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि जिस तरह से धार्मिक मामलों पर सारे इस्लामिक देश एक हो जाते हैं और भारत हो या अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या किसी भी देश को, डेमोक्रेसी को ये लोग धमकियां भी देने लगते हैं, तो अगर आप उस एंगल से देखें तो ये चीजें आप राजनयिकों पर छोड़ दीजिए, वो इनको संभाल लेंगे। इस पे हम और आप बैठकर बहस ना करें तभी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हकीकत यह है कि भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी मैच्योर हो चुकी है कि इन सब छोटे छोटे उबड़ खाबड़ रास्तों को भी वो बहुत आसानी से पार कर ले जाएगी। ओआईसी के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ओआईसी चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे ओआईसी के अन्य मेंबरान हो, बैरिंग पाकिस्तान बाकी सारे देश भारत के साथ खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा इसलिए नहीं रह पा रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो चाइना की गिरफ्त में पूरी तरह से आ चुका है। बिल्कुल, और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। भले ही अभी कुछ देशों ने भारत के प्रोडक्ट का बायकॉट करने की बात की थी, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि भारत की तरफ से चाहे चावल हो, चाहे गेहूं, ऐसे तमाम चीज़ हैं जो ज़रूरत के सामान है, भारत उनको एक्सपोर्ट करता है। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो उनको ये भी पता होता है, इसलिए कहीं ना कहीं दिखाने के लिए अपनी जनता को एड्रेस करने की कुछ चीज़ें विरोध करनी पड़ती है। लेकिन सच्चाई वो सारे देश भी जानते हैं कि भारत उनके लिए कितना ज़रूरी है, कि भारत की कुछ डोमेस्टिक चीज़ों को लेकर, जिसका भारत सरकार ने पहले ही खंडन कर दिया और उस पर एक्शन भी ले लिया, उसको लेकर अगर आप एक विदेश नीति अपनी बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उन्हीं देशों को होगा जो भारत के खिलाफ जाएगा। भारत अपने तौर पर बहुत मजबूत स्थिति में है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। सोडी साहब, जिस तरह से हम रिश्तों की बात कर रहे हैं तालिबान के साथ, कि अगर रिश्ते बेहतर होंगे तो हम क्या कुछ उनसे फायदा मिल सकता है, आपको क्या लगता है? जिस तरह से अभी अनुपम जी ने कहा कि भारत कभी भी ऐसे कंट्री के तौर पर तालिबान को मान्यता नहीं देगा, एक तो इस पर भी जानना चाहूंगा आपको क्या लगता है कभी आगे चल के भविष्य में अगर तालिबान, अगर वाकई, जैसे अक्सर हम गुड तालिबान बैड तालिबान की बात करते रहे, लेकिन अगर कुछ सालों बाद अगर वाकई लग रहा है कि तालिबान वाकई बहुत बदल चुका है, अभी गुड हो गया है, तो क्या भविष्य में कभी भारत सरकार उसको एज ए कंट्री के तौर पर मान्यता दे सकती है? और यहाँ पर तालिबान
हालांकि पहले आपने जिक्र किया है, लेकिन जिस तरह से वो मेहरबान हो रहा है भारत की तरफ, इसमें उसकी क्या रणनीति हो सकती है? क्या वाकई एक गुड रणनीति है, या फिर सामने कुछ और दिखा रहा है, पीछे कुछ और करने की कोशिश कर रहा है वो? भागीरथ जी, आने वाले वक्त में अगर तालिबान सरकार अफगानिस्तान में भारत के साथ एक सच्ची मित्रता करती है, जो कि उनके लिए अभी कंपलसरी है, क्योंकि और कोई देश के साथ वो मदद ले नहीं सकते, खास करके चाहे चीन हो या चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान तो खुद ही इकोनॉमिक तरीके से बिल्कुल ही टूट चुका है। पाकिस्तान अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रहा है, तो अफगानिस्तान को तो वो कुछ नहीं दे सकता। तो आज के हालात में अफगानिस्तान के लिए एक ही विकल्प बचता है, वो है भारत के साथ अच्छी मित्रता। और अगर ये आने वाले सालों में भारत का कॉन्फिडेंस दोबारा गेन कर सकता है, जैसे कि पहले 1996 से पहले हुआ था, जब अफगानिस्तान और भारत सरकारों के और दोनों देशों के बीच में ताल्लुकात अच्छे थे, और जब तालिबान आई तो सब कुछ बिखर गया। अगर तालिबान सरकार दोबारा भारत का भरोसा जीत पाती है, तो मेरे को लगता है कि भारत सरकार तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज कर देगी, क्योंकि इसमें भारत का भी बहुत बड़ा फायदा है। अगर भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो हम पाकिस्तान को अच्छी तरह से चेकमेट कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान देखेगा कि मेरे एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, जो कि भारत के साथ अच्छे हाथ मिला चुका है। तो पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके दोनों तरफ से उसके वो देश होंगे जिनके साथ वो अच्छी दोस्ती नहीं चाहता है। तो भारत के इंटरेस्ट में है कि हम अफगानिस्तान का बढ़ाया हुआ हाथ आगे बढ़ाएं। उन्होंने एक कदम लिया है, हम भी एक कदम आगे लें, लेकिन हम सतर्क रहें। जैसे ही हमें थोड़ी भी इंडिकेशन मिलती है कि तालिबान सरकार हमारे हित में काम नहीं कर रही है, हमें फौरन अपने कदम वापस ले लेने चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लगातार नजर बनाए रखें, और भारत सरकार नजर बनाई हुई है कि किस तरह से तालिबान अभी कह रहा है और आगे चलकर वो क्या करेगा। अनुपम तिवारी जी, तालिबान एक धार्मिक तौर पर एक देश अभी बना हुआ है, क्योंकि धार्मिक तौर पर उसने लड़ाई लड़ी है, और अफगानिस्तान में जो एक सरकार चल रही थी जिसको पूरे देश में एक मान्यता प्राप्त थी और अक्सर एक डेमोक्रेसी के बहुत करीब था वो, लेकिन अब तालिबान बिल्कुल बदला हुआ है। तो एक ऐसा देश जो पूरी तरह से धार्मिक तौर पर बना है, उसकी सबको पता है भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और शायद यही कारण है, और अंदाजा भी यही हर कोई लगाते हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या अगर कभी आने वाले दिनों में अगर उसकी आर्थिक स्थिति सही होती है, तो जिस तरह से वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, क्या उसकी ये अच्छाई बरकरार होगी? बहुत मुश्किल है। देखें भागीरथ जी, बहुत मुश्किल है ये। फ्यूचर क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आज के हालात और तालिबान का बिहेवियर देखें तो ये कयास लगा पाना बहुत ही मुश्किल है कि वो कभी अच्छा तालिबान बन सकता है। क्या तालिबान लेकिन इसमें मैं आर्थिक एंगल भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी उसकी आर्थिक एंगल बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या यही वजह है कि अभी वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, उसका लालच तो जरूर है इसमें, आर्थिक एंगल नहीं, ये उसका लालच है तालिबान का। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं तो उसको कुछ सोर्स मिले, उसको कहीं से कुछ पैसा मिले, उसके जो अफीम के खेत हैं उनके लिए बीज मिले। वो इस तरह के काम कर रहा है वहां पर जिन कामों को विश्व समुदाय कभी मान्यता नहीं दे सकता है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि तालिबान के वर्तमान स्वरूप को भारत सरकार कभी भी मान्यता नहीं दे पाएगी। और क्या तालिबान गुड बन सकता है? मुझे नहीं लगता बन सकता, क्योंकि उसके पीछे कारण है। तर्क मेरा यह है कि क्या तालिबान कभी अफगानिस्तान में चुनाव करवाएगा? क्या वहां पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेगा? शायद कभी नहीं करेगा। धर्म के नाम पर, क्या महिलाओं को वो सारे अधिकार देगा जो बाकी देशों को मिल रहे हैं? बिल्कुल, क्या महिलाओं को देगा? नहीं देगा। तो भारत का कभी समर्थन नहीं कर सकता है। इस तरह की एक सियासत को, जो कि लोगों के ऊपर अत्याचार करती हो, जो बेगुनाहों को मारती हो, जो आतंकवादियों को पालती हो, उनको भारत कैसे मान्यता दे सकता है या समर्थन कर सकता है? लेकिन हाँ, तालिबान के कुकृत्यों का अफगानिस्तान की जनता के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। भारत इस चीज को चाहता है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की जो सामान्य जनता है, जो तालिबान से त्रस्त है, जो कि आतंकवादियों से लगातार पिछले 25-30 सालों से लड़ रही है, उस जनता को निरीह न छोड़ा जाए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया जाए, उनके साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। तो भारत की जो मित्रता का जो पैगाम है, दरअसल में वो तालिबान के साथ नहीं है। तालिबान अब सत्ता में है तो उनके साथ करना पड़ेगा, लेकिन हकीकत में ये आम जनता के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन एड है। भारत वहां खाना पहुंचा रहा है, वहां पर साजो सामान भेज रहा है, वहां पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा है, पहले भी देता रहा है। लेकिन भारत के लिए उस सरकार से इंगेज करना ज्यादा आसान होता है जो कि आतंकवादियों से बनी हुई नहीं होती। और एक चीज और हमको ध्यान रखना चाहिए, चाहे 96 से पहले कर्नल साहब ने बात कही हो, या ये जो तालिबान 1 और तालिबान 2 के बीच का जो समय रहा हो, वहां पर भारत ने सरकार से बात करी अफगानिस्तान की,
भारत के साथ इनके संपर्क हमेशा अच्छे रहे हैं। लेकिन तालिबान एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक आतंकवादी संगठन है, तो भारत इस चीज को कभी भी वर्ल्ड लेवल पर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि वो आतंकवादियों के साथ कभी कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया। भले ही वो सत्ता में है, हमको इस चीज को बहुत ही अलग ढंग से देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, एक चीज और सबसे जो इंपॉर्टेंट है जिसको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इस तालिबान में और पिछले तालिबान में अंतर सिर्फ एक है, वो ये है कि पहला तालिबान बहुत ज्यादा संगठित था। पहला तालिबान पूरी तरह से अलकायदा जैसे बड़े आतंकवादी संगठनों की गिरफ्त में था, वो पूरी तरह से आईएसआई से प्रायोजित था और इसी वजह से धर्म के नाम पर ही सही उनके अंदर एकजुटता बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार ऐसा है कि ये कई फैक्शन से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुआ है साहब, वो उनका एक अलग धड़ा है, जो वहां पे स्टैनिक जय साहब हैं उनका एक अलग धड़ा है, और इन सबसे अलग सबसे क्रूर जो धड़ा है वो हक्कानी नेटवर्क है, जो कि पूरी तरह से आईएसआई द्वारा बैक्ड है। तो ये सारे धड़े आपस में लड़ रहे हैं और इनके बीच में भी एक जोर आजमाइश चल रही है। भारत इस एंगल को भी समझ रहा है और इसी एंगल की वजह से भारत को ये लगता है कि वो अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस दिखाए, ताकि अगर भविष्य में ये तीनों चारों संगठन जो आपस में एक तरह के रस्साकशी का खेल खेल रहे हैं, वहां की सत्ता पर हावी हो जाना चाहते हैं, रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, तो इस खेल के दौरान अगर इनमें आपस में फूट पड़ती है या ऐसी सिचुएशन आती है कि भारत को यहाँ पर अपने पैर जमाने का अच्छा खासा मौका मिले, वहां पर और मानवता का कार्य करने का मौका मिले, तो भारत वहां पर एब्सेंट ना दिखाई दे। बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत की वहां पर स्थिति लगातार बनी रहे। सोडी साहब, समय कम है, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से अलकायदा हो या जैश ए मोहम्मद हो या तमाम तरह के आतंकवादी संगठन जो अक्सर भारत में हमले करने की धमकी देते रहते हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रायोजित संगठन भी है वो, तो उनको रोकने के लिए तालिबान के साथ किस तरह भारत आगे चल सकता है रिश्तों को लेकर? और हालांकि तालिबान कह चुका है कि अपनी जमीन से हम किसी दूसरे के देश पर कोई ऐसी गलत गतिविधि नहीं होने देंगे, और भारत का भी उसने जिक्र किया है। तो इन आतंकवादी संगठन को रोकने के लिए, कैसे उनको कंट्रोल करने के लिए भारत तालिबान की मदद ले सकता है? भागीरथ जी, ये तो एक फैक्ट है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के जो रिश्ते हैं वो अलकायदा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर अलकायदा अगर भारत के खिलाफ कुछ करता है, तो भारत के अगर रिश्ते अफगानिस्तान के साथ अच्छे होते हैं तो वो अपने ऑफिस को यूज कर सकते हैं अफगानिस्तान के थ्रू अलकायदा पे प्रेशर डालने के लिए। और ये चीज हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी धरती पे कोई भी टेररिस्ट अटैक हो, और अगर हमें तालिबान के साथ हाथ भी मिलाना पड़े अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिक की सुरक्षा के लिए, तो मेरे को लगता है इसमें कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारा राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम है। और अगर तालिबान अलकायदा पे कोई भी इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकता है तो हमारे लिए वो फायदेमंद है, और हमें उस चीज को वेलकम करना चाहिए, उनके साथ हाथ बढ़ाने में हमें संकोच नहीं करना। बिल्कुल सोडी साहब, तो वेलकम करना चाहिए। अगर कोई भी चीज ऐसी जो भारत तालिबान के साथ डील करता है लेकिन उसमें हिंदुस्तान का फायदा है और हिंदुस्तान की सुरक्षा पर एक मजबूत स्थिति बनती है, तो वो चीज भारत को जरूर करना चाहिए। और भारत शायद हो सकता है आगे चलकर करे भी, लेकिन देखना होगा कि भारत की रणनीति क्या होगी। लेकिन हाँ, भारत की विदेश नीति बेहतर है, परिपक्व, इसमें कोई शक नहीं है। आप दोनों मेहमानों, कर्नल रिटायर्ड JS सोडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अनुपम तिवारी जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो हिंदुस्तान के साथ तालिबान है कि नहीं, ये तो भविष्य में पता चल जाएगा, लेकिन जिस तरह से जेस्चर अभी तालिबान दिखा रहा है, भारत उस जेस्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत ने, जब तालिबान ने गुजारिश की मीटिंग करने की, भारत के ऑफिशियल ने, भारत के अधिकारियों ने उनके साथ मीटिंग की, और जो विकास कार्य थे, जो मदद थी, भारत ने भरोसा दिलाया कि वो विकास कार्य के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा भारत, और तालिबान की मदद भी करेगा। तो वहीं तालिबान ने भी कहा अगर कोई भी ऐसी गतिविधि जो तालिबान की जमीन से भारत के खिलाफ की जाएगी उसको सख्त रोकेगा, उसको नहीं होने देगा। तो ये बात अच्छी है, लेकिन देखना होगा, क्योंकि जो इतिहास रहा है तालिबान का वो अच्छा नहीं रहा है, इसलिए उन इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत को फूंक फूंक कर तालिबान के साथ रिश्तों पर आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।